अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। आप लोगों के लिए ज़रूरी है। गिरफ्तारी, चेकिंग और फ़्लाइट के हवाले से बात करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल कर, 2 लोगों की मौत हो गई और ये काफ़ी ख़तरनाक मामला है। कुवैत के अंदर अगर आप रहते हैं, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि एक मिस्री की मौत हुई है, एक बांग्लादेशी की मौत हुई है। मिस्री जो था कंस्ट्रक्शन लाइन में काम चल रहा था, वहाँ से बिल्डिंग से गिर गया, और एक बांग्लादेशी जो था 2 बसों के बीच में आ गया, उसकी भी मौत हो गई। तो ये हादसे जो हैं अचानक से होते हैं, लोगों के घर उजाड़ देते हैं। तो आप दुआ करें ऐसे हादसों का शिकार कोई भी हमारा अजनबी भाई या किसी भी तरीके से कोई भी बंदा ना हो, क्योंकि इससे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और फैमिली पीछे इंतज़ार करती है और बंदा ख़त्म हो जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे चेकिंग अभियान की। कुवैत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर चेकिंग चल रहा है, जिसमें कि 33 लोगों को पकड़ा गया है। 1000 से ज़्यादा वॉयलेशन दर्ज किए गए हैं और ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं जो क्या नशे में थे, और ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं जो क्या बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे थे, और ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जो क्या अपने कफिल के पास से भाग गए थे, और बहुत सारे लोगों के ऊपर बड़े बड़े फाइन भी लगे हैं। तो कुवैत के अंदर फ़िलहाल में बहुत बड़ा अभियान जो है शुरू कर दिया गया है और इसमें चारों तरफ जो है कुवैत में छानबीन चल रही है, चारों तरफ लोगों को पकड़ा जा रहा है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है और बड़े बड़े एक्शन लोगों पे लिए जा रहे हैं। कुवैत में रहते हैं तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान दें और किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी लापरवाही ना करें जिससे आपको परेशानी हो। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के कुवैत से, वो आ रही है वीज़ा के हवाले से, फ़्लाइट के हवाले से। एक भाई ने सवाल किया, कुवैत का वीज़ा कितने दिन में लग जाता है, हम अपने भाई को बुलाना चाहते हैं। तो आपने भी देखो वीज़ा लिया होगा और आपने भी देखा होगा कि वीज़ा का जो समय है तकरीबन 30 से 40 दिन जाता है, क्योंकि पीसीसी में आपका समय जाता है, फिर उसके बाद में वीज़ा में, मेडिकल में, ये सारी चीज़ों में थोड़ा समय जाता है। और फिलहाल में समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, जो पहले के मुकाबले है उससे 10-15 दिन ज़्यादा जा रहे हैं। सर्विस चार्ज की बात करें, वो भी थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट हो गई है उसकी, क्योंकि फ़्लाइट भी इंक्रीज़ हो चुकी है, मेडिकल भी इंक्रीज़ हो चुका है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो पहले सर्विस चार्ज 50,000 था, वो आप डायरेक्टली जो है 60 से 70,000 पहुंचने वाला है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक भाई ने सवाल किया, ये चालू है या नहीं वीज़ा का काम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल वीज़ा का काम चालू है। आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी जो भी कंसल्टेंट हैं उनसे बात करें, और जो भी ऑफिस वगैरह हैं उनसे बात करके अपना काम शुरू करवा सकते हैं, लेकिन सही लोगों से ही अपना काम शुरू करवाएं। अगर कोई भाई बंधु आपके लिए वीज़ा भेज रहा है तो कोई मसला नहीं है, अपना आराम से काम कराएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें।